एक दिन लगे कि 5 दिन, छक्का तो आपको छुड़ा करके रहेंगे और ये चैलेंज कर रहे हैं। कन्हैया कुमार ने दिया अभी तक के सबसे बड़ा चोट बीजेपी के नेताओं पर। कन्हैया कुमार ने टारगेट करते हुए गृह मंत्री अमित शाह को कहा कि हमने देख लिया कि तुम्हारे जेलों में कितनी जगह है, तुम लोगों के पास उतना नोटों की गड्डी नहीं है जो हमें कोई खरीद सकता है। वीडियो में आप खुद सुन सकते हैं। एक दिन लगे कि 5 दिन, छक्का तो आपको छुड़ा करके रहेंगे और ये चैलेंज कर रहे हैं। जो लोग यहाँ खड़ा होकर के वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जय शाह के पिताजी को भेज दीजिएगा। खुल्लम खुल्ला सड़क पे खड़ा होकर के बोल रहे हैं तुम्हारी जेल में कितनी जगह है हमने देख लिया है, हम देखेंगे। लेकिन इस देश के आम लोगों के हक और अधिकार के लिए लड़ रहे थे, लड़ेंगे, अपना सर कलम करा देंगे, लेकिन तुम्हारे सामने झुकेंगे नहीं। और तुम्हारे नोट में उतना ताकत नहीं है, तुम्हारे पास ऐसा कोई मशीन ही नहीं है कि तुम उससे एक ऐसा नोट बना लो जिससे तुम एक ईमान वाले गरीब के बच्चे को खरीद सको। इस बात को याद रखो। बिकते वो हैं जिनको अमीर होने का लालच होता है, जिनका जमीर होता है उसको कोई खरीद नहीं सकता। इस बात को याद रखना। तो ना डरा सकते हो ना खरीद सकते हो, तो क्या करोगे? फिर क्या करोगे? डरने वाले हैं नहीं, बिकने वाले हैं नहीं, तो फिर क्या करोगे? फकीर साहब दोस्त के साथ झोला लेकर के विदा लोगे। घर नहीं चला पाया, वो देश चलाएगा। हैं? कभी जिम्मेवारी उठाया होता ना घर का, तो इतना बेईमान नहीं बन पाता। पत्नी ही डांट डांट करके ठीक कर दी होती। हाय रे बेईमानी, आय हाय, कलेजा निकल आता है ऐसी बेईमानी देख करके। और भाषण क्या देते हैं? विश्व में डंका बज रहा है, अपना डंका अपने पास ले लो। यहाँ महंगाई हमारी लंका लगाए हुए है, तुम्हारा डंका बज रहा है। जिसको किसी को भी अगर ये भ्रम हो रहा है कि इस देश को, इस आजाद देश को गुलाम बना देगा, तो उसके आंख में आंख डाल करके कहते हैं सर कलम कर देंगे, इस देश की आजादी को नहीं झुकने देंगे। इस बात को याद रखना। आज अच्छे दिन का झांसा दिखा करके, चौकीदारी का दावा करके एक ऐसा चोर आया है जो हमारा सपना भी चुरा लेना चाहता है और हमारे सपने के घर को भी छीन लेना चाहता है। मरना ही है तो संघर्ष करके मरेंगे। इस सत्ता को हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि यह देश जितना तुम्हारे बाप का है उतना ही हमारे बाप का भी है। इस बात को याद रखना। अगर तुम इस देश को बेचने की साजिश कर रहे हो तो हम इस देश को बचाने का संघर्ष करेंगे। इस बात को याद रखना। गद्दारी कीजिए अपनी जमीर से। खरीदार तो खड़ा है, मोदी जी का दोस्त, पैसा ले करके, सूटकेस में पैसा लेके घूमता है। हमारे गणेश भाई कह रहे थे कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है। उनको नहीं बनना है प्रधानमंत्री। उनको प्रधानमंत्री बनना होता तो 2004 में ही प्रधानमंत्री बन गए होते, 2009 में ही प्रधानमंत्री बन गए होते। देखिए, इसको कहते हैं नेचुरल जस्टिस। हमने कुछ नहीं किया है। वो जिसका हक मार करके भाग गए हैं और जिससे हम आपके और हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, वो जिसका हक मारे उसका नाम यशोदा और मेरा नाम कन्हैया है। मोदी जी, ये तो चलेगा। अब ये 2020 का मैच नहीं है, ये तो टेस्ट मैच चलेगा। तुम्हारा झूठ इस देश की आम महिलाओं को समझ में आने लगा है। कहते हैं हम महिलाओं को अधिकार दिलाएंगे, तो अपनी पत्नी को दिलवा देते पहले। कहते हैं कि हमने देखा है चूल्हा पर कैसे धुआं से जो है ना आंख से आंसू आता है, तो आप तो बोले हम 40 साल से भीख मांग के खा रहे थे। कहा कि हम गरीबी देखे हैं, इसीलिए हमको गरीबों के बारे में पता है। तो क्या अदानी गरीब है? अदानी गरीब है कि गरीबों का बस्ती छीन करके जो है उसको बेच रहे हो? अदानी गरीब है क्या? तुम्हारी बेईमानी अब लोगों को नजर आने लगी है, लोगों को यह समझ में आने लगा है। हिम्मत तो कोई हमारी इस बात को चैलेंज करके दिखाए
मैं एक सवाल आपके सामने रखा हूं और ये जो बच्ची खड़ी है ना, ये भी इस बात को समझ जाएगी। कहते हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है। गणित समझ लीजिएगा, दुकानदार भाई आप लोग सब बैठे हुए हैं। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई है और इनका दोस्त दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया है। जब देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, तो 80 करोड़ लोग जो 5 किलो अनाज ले रहे हैं वो अमीर हैं कि गरीब हैं, जरा हमको ये समझा दीजिए, बोलिए। तो पैसा जा कहां रहा है? 80 करोड़ लोग अगर 5 किलो अनाज ले रहे हैं तो वो पैसा कहां जा रहा है? मैं बताता हूं वो पैसा कहां जा रहा है। देश की 99% संपत्ति 100 में 99%, 100 में 99 1% आदमी के पास है। मतलब समझे, देश अमीर नहीं हो रहा है, इनका दोस्त अमीर हो रहा है। देश की अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ रही है, इनके दोस्त की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। मतलब समझ रहे हैं, आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, गृह मंत्री के बेटा को रोजगार मिल रहा है। देखें बैटिंग कर रहा था ऐसे करके। कैसे कहते हैं ना, सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का है। और बेशर्मी देखिए, प्रधानमंत्री मंच पे खड़ा होकर के परिवारवाद पे भाषण देते हैं। प्रधानमंत्री मंच पे खड़ा होकर के परिवारवाद पे भाषण देते हैं। अब बगल में अमित शाह बैठा रहता है जिसका बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना हुआ है। ये खेल देख रहे हैं। तुम्हारा परिवारवाद जो है वो समाजवाद है और दूसरे का जो है परिवारवाद जो है परिवारवाद है। तुम्हारा भ्रष्टाचार सदाचार है और दूसरे का भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है। ये आंख के सामने धूल झोंक रहे हैं। गरीब का बच्चा जब देश का प्रधानमंत्री बना है तो उसको 8,500 करोड़ का विमान पर चढ़ने का क्या जरूरत है? बोलिए, क्या जरूरत है? वो तो फकीर आदमी है, पैदल भी दौड़ लगा देंगे। हवाई जहाज का जरूरत क्या है, वो भी 8,500 करोड़ का। ये खेल हमको समझना पड़ेगा। हाय रे बेईमानी, आय हाय, कलेजा निकल आता है ऐसी बेईमानी देख करके। गरीब का बच्चा अपने जीवन के दबाव में अपना जीवन खत्म कर ले और बेईमान का बच्चा टांग पर चढ़ा करके क्रिकेट देखेगा। तुमको हमसे टकराना पड़ेगा, इस बात को याद रखना। तुमको हमसे टकराना पड़ेगा। इस देश के आम लोगों का जो तुमने दिल दुखाया है, जो उनकी संपत्ति छीनी है, जो उनके साथ बेईमानी किया है, इसका हिसाब तुमको चुकाना पड़ेगा, इस बात को याद रखना। और खुल करके बोलते हैं, जितना ईडी भेजना है भेज देना, हम तुमसे नहीं डरते हैं। हमने कुछ किया ही नहीं है कि तुम हमको डरा लोगे, और जब हम डरेंगे नहीं तो तुम्हारे वॉशिंग मशीन में हमको साफ होने का भी जरूरत नहीं है। जो सपना दिखा करके, बड़ा बड़ा सपना जानते हैं क्या था? पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं है? याद है? खाता चेक करते हैं कि नहीं? 15 लाख रुपया आएगा। अरे अपना छोड़िए, हम तो कहते हैं कि भाजपा का कोई मित्र अगर आपका हो, मेरा तो है, तो हम उसको कभी कभी कहते हैं आओ ना, कहता नहीं आएंगे। क्यों नहीं? तुम फिर पूछोगे 15 लाख आया कि नहीं आया। मेरा भाजपा का जो दोस्त है उससे आजकल बड़ी अच्छी जो है ना बातचीत होती है। हम उसको कहते हैं चलो हम तो बीजेपी को वोट नहीं दिए थे, तो हमारे खाते में 15 लाख नहीं आया, तो यह समझ में आता है। तुम्हारे में आया कि नहीं आया? बोला हमारे में भी नहीं आया। तो बोले पैसा कहाँ का गया, कहाँ? तो बोला दोस्त के पास गया है, उनके खाते में पहुंच रहा है। 15 लाख रुपया खाते में आएगा। हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2022 तक पक्का मकान दिया जाएगा। हकीकत यह है कि दिनों दिन शिक्षा स्वास्थ्य हमसे दूर होता जा रहा है। हकीकत यह है कि सरकारी स्कूल आपने बंद कर दिया, ये बोल करके कि पढ़ाई नहीं होती है, और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की हमारी हालत नहीं बची है। प्राइवेट स्कूल की हालत यह है कि पढ़ना बच्चे को है, इंटरव्यू माँ बाप का लेता है। बताइए, तो इसका यह मतलब हुआ ना कि जिसके माँ बाप नहीं पढ़े वो उसका बच्चा ही नहीं पढ़ेगा।